देश का किसान इस समय सड़क पर है, उसकी तरफ से दिल्ली कूच की बात की जा रही है। आलम ये चल रहा है कि उन किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से पथराव भी किया जा रहा है, जमीन पर तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल सभी के मन में है, क्या मोदी सरकार के काम से किसान खुश हैं या नहीं? आपको बता दें, इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल ऐसे 33% किसान जिनके पास अपनी जमीनें हैं, उनका कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं ऐसे किसान जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, ऐसे 1/3 से अधिक किसानों का कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अब आइए जानते हैं कि ये सर्वे कितना सही है। इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, जिसमें किसानों को लेकर भी सवाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि 2014 के बाद से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी या फिर और ज्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें, अब 33.4% किसान जिनके पास खुद की जमीन है, वे मानते हैं कि मोदी के पीएम बनने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 32.5% किसान ऐसे भी सामने आए जो मानते हैं कि उनकी आर्थिक हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अब असंतुष्ट वालों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में ये सर्वे चुनावी मौसम में मोदी सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। वैसे सर्वे का एक आंकड़ा ये भी कहता है कि किसानों का खर्च पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गया है। 62% से ज्यादा किसानों का मानना है कि मोदी सरकार आने के बाद उनका खर्चा बढ़ा है और उस वजह से सामान्य जीवन कई चुनौतियों से भर चुका है। वैसे सरकार इस समय किसानों के लिए किसान निधि जैसी कई योजनाएं चला रही है। जब इन्हीं योजनाओं को लेकर सवाल पूछा गया तो 56% किसानों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें योजनाओं से फायदा हुआ है। वहीं एक बड़ी संख्या ऐसे किसानों की भी रही जो मानते हैं कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। अब जानकारी के लिए बता दें कि देश के किसान अभी अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली चलो नारे के तहत पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज का बोझ, बिजली के बढ़े दाम और अन्य मुद्दों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वे किसान संगठनों की 13 में से 10 मांगें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत बेनतीजा रही है। किसान और केंद्र के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। अब आइए जानते हैं कि क्या किसानों के दैनिक खर्चे बढ़े हैं या नहीं। सर्वे में पूछा गया कि क्या किसानों पर पिछले साल की तुलना में इस बार महंगाई की मार ज्यादा पड़ी है। इस पर ऐसे किसान जिनके पास जमीनें हैं, ऐसे 63.2% किसानों का कहना है कि उनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह जमीन के मालिकाना हक वाले 70% से अधिक किसानों को भी लगता है कि उन्हें खर्चे बढ़े हैं। इस सर्वे में शामिल 61% किसानों का कहना है कि उनके खर्चे बढ़े हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। वहीं ऐसे किसान जिनके पास जमीनें हैं, ऐसे 28% किसानों का कहना है कि महंगाई के बावजूद उनके दैनिक खर्चे मैनेज हो पा रहे हैं। 19% ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। अब यह भी जान लीजिए कि क्या किसानों को मोदी की नीतियां से लाभ हुआ है। केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बात करते हुए ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन है, इनमें से आधे से अधिक का कहना है कि उन्हें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार में लाभ हुआ है। हालांकि लगभग 14% को लगता है कि किसानों को लाभ हुआ है। ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है, इनमें से 56% से अधिक का कहना है कि उन्हें केंद्र की नीतियों से सबसे अधिक लाभ हुआ है। 56% का कहना है कि मोदी की नीतियों से बड़े कारोबारों को अधिक लाभ हुआ है, जबकि 10.5% को लगता है कि केंद्र की नीतियों से छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।